नमस्कार मित्रों, इस कार्यक्रम में हम मेष लग्न के लिए बुध प्रथम भाव से लेकर तृतीय भाव तक क्या फलित उत्पन्न कर सकते हैं, इसके पीछे क्या तर्क है, कैसे समझना चाहिए, इसको देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं प्रथम भाव से। अगर बुध प्रथम भाव में बैठ गए तो क्या फलित देंगे। हमने पिछले कुछ कार्यक्रमों में देखा भी है कि अगर ग्रह का फलित जानना है तो सबसे पहले कारकत्व से जानेंगे, उसके बाद भाव स्थिति से, उसके बाद भावेशत्व से यानी बुध को यानी इस ग्रह को किन भावों की मालकियत प्राप्त है, ये किन भावों के स्वामी हैं, यानी इनकी खुद की राशि किन भावों में बैठी है, उसके हिसाब से क्या फल उत्पन्न करेंगे, तथा दृष्टि योग से जिस स्थान पर यह दृष्टि डाल रहे हैं उसके हिसाब से क्या फलित उत्पन्न करेंगे। ये चार तरह से देखना चाहिए। उसमें भी भावेशत्व से जो फलित उत्पन्न होते हैं वो ज्यादा सटीक होते हैं। इस कारण भाव स्थिति से उत्पन्न फलों का योग भंग हो सकता है, लेकिन योग भंग का तत्व जानना भी जरूरी है। इस कारण हम भाव स्थिति को पहले लेंगे, भाव स्थिति से फलित जानेंगे और उसका योग भंग कैसे होता है इसको भी देखेंगे। क्योंकि पत्रिका देखना, अगर अभी तो हम एक भाव, एक ग्रह, एक राशि ले रहे हैं, लेकिन थोड़ी क्लिष्टता में जाएंगे तो अनेक ग्रह बुध के साथ अगर कोई ग्रह योग कर रहा होगा, युति कर रहा होगा, दृष्टि योग कर रहा होगा, तो उससे बुध के फलित में फर्क आता है। तो बुध के जो योग बन रहे हैं उसमें भी योग भंगत्व आ जाता है। तो योग भंग का तत्व समझना जरूरी है और इसको आसानी से समझने के लिए हम इसी रास्ते से जाएंगे, कारकत्व, भाव स्थिति, भावेशत्व और दृष्टि योग। तो चलिए समझते हैं। पहले प्रथम भाव में अगर बुध बैठे हैं मेष राशि में तो क्या फलित उत्पन्न करेंगे। तो सबसे पहले कारकत्व से जानना है। कारकत्व से फलित जानने के लिए बुध का बल देखना जरूरी है। बल में दो विभाग है, एक तो राशि बल है और दूसरा भाव बल है। तो पहले राशि बल से जानते हैं। यहां पे एक आंकड़ा है, यानी मंगल की राशि है, और मंगल के बुध के साथ न मित्रत्व के संबंध है न शत्रुत्व के, यानी सम संबंध है। इस कारण बुध को राशि बल मध्यम प्राप्त है। हम तर्क से समझ रहे हैं, ध्यान में कैसा रखना है, कोई बात रटनी नहीं है। अब प्रथम भाव में बुध बैठ गए तो प्रथम भाव कैसा है, तो कुंडली का सबसे शुभ भाव है प्रथम भाव। ये केंद्र भावों में भी है, कोण भावों में भी है। इस कारण बुध को भाव बल अच्छा प्राप्त है। यहाँ पे बुध यहाँ पे दिग्बली होते हैं, लेकिन दिग्बल का तत्व हमें नहीं देखना है, बहुत आसान भाषा में हमें ज्योतिष समझना है। इस कारण हम आसानी से तर्क से आगे जा रहे हैं। तो यहां पर बुध को भाव बल अच्छा है, भाव बल अच्छा है, लेकिन राशि बल मध्यम है। क्या फलित प्राप्त होगा, तो इसके कारकत्व से जो बातें जानी जाती है इनके मामलों में अच्छे फलित प्राप्त होंगे, शुभ फलित प्राप्त होंगे। यानी बुद्धि, वाणी, वाणिज्य यानी व्यापार, गणित, तर्क, लेखन, अभिव्यक्ति, ज्योतिष इत्यादि। तो इत्यादि सभी मामलों में यह बुध अच्छे फलित देगा। यानी इस व्यक्ति की बुद्धि के कारक है शुक्र, वाणी के कारक है शुक्र। इस व्यक्ति की बुद्धि उत्तम होगी, वाणी प्रभावी रहेगी, वाणी बुद्धिमत्ता से पूर्ण रहेगी, ये बात पता चलती है। और गणित के कारक है, तर्क के कारक है, तर्क करने में यह व्यक्ति बुद्धिमान होगा। अगले व्यक्ति को समझने के लिए ये व्यक्ति माहिर होते हैं, क्योंकि बुद्धिमान ज्यादा होते हैं। तथा लेखन, अभिव्यक्ति, अपने विचारों की स्पष्ट अभिव्यक्ति कर पाना इसके स्वभाव में होगा। ये बातें सब पता चलती हैं, ये कारकत्व से पता चल रहा है कि इन मामलों में अच्छे फलित प्राप्त हो रहे हैं। अब ये तो जाना कारकत्व से। भाव स्थिति से क्या पता चलता है, बुध प्रथम भाव में आकर बैठे हैं। यहां पे मंगल की राशि है, मंगल समग्र है। इस कारण इस भाव के लिए मध्यम फलित भाव स्थिति से उत्पन्न कर रहे हैं। शत्रु ग्रह होता तो बुरा फलित करते, मित्र ग्रह होता तो अच्छा फलित करते, लेकिन ये मध्यम है, समग्र है। इस कारण मध्यम फलित उत्पन्न कर रहे हैं। क्या फलित उत्पन्न कर रहे हैं, तो यहां से प्रथम भाव से व्यक्तिमत्व देखा जाता है। व्यक्ति का व्यक्तिमत्व के संबंध में फलित उत्पन्न कर रहे हैं। तो व्यक्तिमत्व भाव से जो देखा जाता है उसको जोड़ना है, ग्रह से जो देखा जाता है, ग्रह के कारकत्व से जो जाना जाता है उससे। और जोड़ते वक्त, जोड़ी लगाते वक्त तर्क बुद्धि का उपयोग जरूर करना है। यानी व्यक्तिमत्व प्रथम भाव से देखा जाता है और बुध से बहुत सारी बातें देखी जाती हैं। हमने देखा ही है, बुद्धि, वाणिज्य, व्यापार वगैरह। तो व्यक्तिमत्व से व्यापार या व्यक्तिमत्व से वाणिज्य, कुछ अगर जोड़ी नहीं लगती है तर्क बुद्धि से तो छोड़ देना है, अगली तरफ जाना है। यानी व्यक्तिमत्व से बुद्धि की जोड़ी लग जाती है। इसका जो व्यक्तिमत्व है, इसकी बुद्धिमत्ता इसके व्यक्तिमत्व से अभिव्यक्त होगी, ये बात पता चलती है। वाणी के कारक है बुध और वो आगे व्यक्तिमत्व के स्थान पर, तो ये व्यक्ति बातूनी होगा, ये बात पता चलती है। हालांकि इसकी बातों में थोड़ी उग्रता रहेगी, क्योंकि यहां पर राशि भी देखना जरूरी होता है। तो एक आंकड़ा है, यानी मंगल की राशि है, तो वाणी में उग्रता रहेगी। अब यहां से जोड़ी लगा रहे हैं हम व्यक्तिमत्व से बुध की, और उसके बाद हमने अभी जोड़ी लगाई, उग्रता होगी तो राशि की भी जोड़ी लगा दी। अब प्रथम भाव से व्यक्तिमत्व देखा जाता है और बुध से अभिव्यक्ति।
तो ये जो व्यक्ति है इसके विचार साफ रहेंगे, इस कारण ये अपनी अभिव्यक्ति अच्छी तरह से कर पाएगा, ये बात पता चलती है। तो कुल मिलाकर अगर भाव स्थिति से जाना जाए तो ये व्यक्ति बुद्धिमान होगा, थोड़ा बातूनी होगा, बातों में उग्रता होगी, इसके विचार साफ साफ होंगे, ये अपनी अभिव्यक्ति, अपने विचारों की अभिव्यक्ति, भावनाओं की अभिव्यक्ति ठीक से कर पाएगा, ये बातें पता चलती हैं। अब ये हुई भाव स्थिति से बात। भावेशत्व से क्या पता चलता है? बुध को 2 राशियों का स्वामित्व प्राप्त है, यानी एक तो मिथुन राशि और दूसरी कन्या राशि। उसमें से कन्या राशि मूल त्रिकोण राशि है, यानी इसमें कन्या राशि में इनको जरा ज्यादा बल प्राप्त होता है, ये बल से देखना है, कन्या राशि में ज्यादा बल प्राप्त होता है। तथा कन्या राशि इनकी उच्च की राशि भी है, यानी कन्या राशि में इनको सबसे ज्यादा बल प्राप्त होता है। अब अंशात्मक देखने को जाए तो हमें ज्यादा क्लिष्टता में नहीं जाना, शुरू में हम यही समझते हैं। तो क्या फलित प्राप्त कराएंगे? तो एक एक करके भाव लेते हैं। तृतीय भाव के स्वामी है बुध और आगे प्रथम भाव में क्या फलित उत्पन्न करेंगे? हमें जोड़ना मात्र है। तृतीय भाव से जो देखा जाता है उससे प्रथम भाव से जो देखा जाता है उसके साथ जोड़ लगानी है। तृतीय भाव से पराक्रम देखते हैं और प्रथम भाव से खुद को, व्यक्तिमत्व यानी खुद को देखते हैं। तो ये जो व्यक्ति है ये पराक्रमी होगा, ये बात पता चलती है। किस क्षेत्र में होगा? तो जो फलित हमने पाया है उसकी भी जोड़ लगा देनी है बुध के साथ, क्योंकि बुध के क्षेत्र में ये पराक्रमी होगा। तो बुध का क्षेत्र कौन सा है? वाणिज्य यानी बैंकिंग वगैरह, व्यापार, ये व्यापार के क्षेत्र में भी पराक्रम दिखा सकते हैं, कर्तृत्व दिखा सकते हैं। बुध लेखन के कारक है, तो ये व्यक्ति लेखक भी हो सकता है, ये बात पता चलती है। तथा गणित, तर्क, ज्योतिष इनके भी ये कारक है, तो ये व्यक्ति ज्योतिषी हो सकता है, ज्योतिष शास्त्र में पराक्रम दिखा सकता है। फल की सटीकता के लिए हम यहाँ की राशि देखें तो यहाँ पे मंगल है, मंगल की राशि में आकर बैठ गए हैं। तो और क्या फलित प्राप्त होगा? तो मंगल है, थोड़ा उग्र ग्रह है, तथा इसके कारण ये गणित या व्यापार के क्षेत्र में कार्यरत होंगे, ये बात पता चलती है। व्यापार करने के लिए जो धाड़स चाहिए वो इनमें होगा। मंगल वो धाड़स देता है, इस कारण ये व्यापार कर रहा होगा, व्यापार के क्षेत्र में ये अपना पराक्रम दिखा रहा होगा, ये बात पता चलती है। कई सारी बातें होती है, तो सूक्ष्म जाने के लिए हम राशि का आधार ले सकते हैं और सूक्ष्म जाने के लिए नक्षत्रों का भी आधार ले सकते हैं, लेकिन क्लिष्टता टालनी है हमें इस वक्त। अब तृतीय भाव से छोटे भाई बहन देखे जाते हैं, उनका स्वामी आ गया प्रथम भाव में, यानी छोटे भाई बहनों का स्वभाव यहां से देखा जाता है, यहां से खुद का स्वभाव। तो छोटे भाई बहनों के साथ इस व्यक्ति का तालमेल अच्छा होगा, ये बात पता चलती है। और एक बात है कि यहां से अगर गिने तृतीय भाव से, यानी तृतीय भाव को प्रथम भाव मानकर गिने तो ये 11वां भाव आता है। 11वां यानी एकादश भाव से लाभ देखते हैं, इस कारण इसके छोटे भाई बहनों से इसे लाभ प्राप्त होंगे, ये बात पता चलती है। और क्या बात पता चलती है? या इसके छोटे भाई बहनों को इससे लाभ प्राप्त होंगे, दोनों तर्क सही है। अब तृतीय भाव से और क्या देखते हैं? तो छोटी यात्राएं देखते हैं। छोटी यात्राओं का स्वामी आ गया खुद के स्थान पर और इस भाव से लाभ के स्थान पर, इस कारण खुद को छोटी यात्राओं से लाभ प्राप्त होंगे, ये बात पता चलती है। सब तर्क से हम जोड़ रहे हैं, भाव से जो देखा जाता है और ग्रह से जो देखा जाता है उनको जोड़ रहे हैं। अब ये तो जाना तृतीय भाव से। अब षष्ठ भाव से क्या पता चलता है? पत्रिका में, कुंडली में षष्ठ, अष्टम और द्वादश भाव के स्वामी इन्हीं स्थानों में कहीं बैठे हो तो अच्छा है, या फिर नीच के हो, बलहीन हो तो अच्छा है, वरना ये कुंडली में कहीं भी चले जाए ये वहां पे कुछ ना कुछ उत्पात जरूर मचाते हैं, ये कुछ अच्छे योगों का भंग भी कर देते हैं। अब देखते हैं योग भंग का तत्व। षष्ठ के स्वामी हैं, षष्ठ से रोग और शत्रु देखे जाते हैं और षष्ठ के स्वामी आकर बैठ गए प्रथम भाव में, क्या फलित उत्पन्न होगा? प्रथम भाव से व्यक्तिमत्व देखते हैं और षष्ठ भाव से रोग, तो व्यक्तिमत्व को रोग लगा दिया। किस क्षेत्र में? बुध के क्षेत्र में, यानी बुध बुद्धि का कारक है, बुद्धि को रोग लगा दिया। वाणी को रोग लगा दिया। बुध अभिव्यक्ति के कारक है, अभिव्यक्ति को रोग लगा दिया। यानी इसका अगर तर्क देखा जाए, हम जोड़ी लगाकर तर्क देखा जाए तो ये जो व्यक्ति है इसे बुद्धि के संबंध में कुछ परेशानी रहेगी, कुछ रोग से परेशान कर सकते हैं, इसके विचार क्लियर नहीं रहेंगे, कुछ तो वैचारिक गड़बड़ी रहेगी। इस कारण ये अपनी अभिव्यक्ति, अपने विचारों की अभिव्यक्ति ठीक से नहीं कर पाएगा, वाणी में दोष होगा इसके, ये तुतलाएगा वगैरह, ये बातें पता चलती है। अब पहले तो हमने फलित जाना था भाव स्थिति से कि इसकी वाणी अच्छी होगी तथा इसकी बुद्धि अच्छी होगी, लेकिन भावेशत्व से जो फलित देखे जाते हैं वो ज्यादा सटीक होते हैं। इस कारण भाव स्थिति से जाने गए वो जो फलित है उनका योग भंग हो गया। ये षष्ठ का स्वामी प्रथम में है, इस कारण इसी भाव के लिए फल देगा, पराक्रम भाव के लिए नहीं है। पराक्रम भाव से देखे गए फलित वैसे ही है, उसमें भी थोड़ा ट्विस्ट है, दिखाते हैं। यहां से षष्ठ भाव से शत्रु देखे जाते हैं, यहां पे
खुद का स्थान है, तो खुद के कारण यानी खुद ही अपने लिए ये शत्रुतापूर्ण व्यवहार करेंगे, ये बात पता चलती है। खुद ही खुद के शत्रु होंगे, इनका खुद का व्यवहार खुद के लिए शत्रुतापूर्ण सिद्ध होगा, ये बात पता चलती है। षष्ठ, अष्टम और द्वादश भाव के स्वामी कुंडली में कहीं भी चले जाए उत्पात मचाते जरूर है, इसलिए ये इसी स्थान में हो तो अच्छा है। षष्ठ का स्वामी अष्टम में, द्वादश में या षष्ठ में हो तो अच्छा है, वैसे ही बाकी भावों का। षष्ठ अष्टम के स्वामी कुंडली में किसी और स्थान में चले जाए तो ये नीच के हो तो अच्छा है, अगर ये उच्च के हो जाए तो और ज्यादा उत्पात मचा देते हैं। अब आगे देखते हैं, द्वितीय भाव में बुध बैठ गए तो क्या फलित देंगे। सबसे पहले कारकत्व से देखेंगे। बुध की राशि है, यहां पे शुक्र की राशि है, शुक्र और बुध मित्र ग्रह है, इस कारण बुध को राशि बल अच्छा है। अब भाव बल की बात करें तो ये धन स्थान है, ये षष्ठाष्टम द्वादश घात स्थानों में से भी नहीं है और केंद्र कोणों में से भी नहीं है, इस कारण बुध को भाव बल मध्यम प्राप्त है, राशि बल अच्छा है, इस कारण इसके कारकत्व से शुभ फलित प्राप्त होंगे। यानी ये व्यक्ति बुद्धिमान होगी, अच्छी वाणी बोलने वाली होगी, गणित को समझने वाली होगी, यानी बुद्धिमान होगी, तर्क की बुद्धि वाली होगी, तथा अभिव्यक्ति, ये अपने अभिव्यक्ति अच्छी ठीक से कर पाएगी। इन सारे मामलों में अच्छे फलित प्राप्त होंगे। अब ये तो जाना कारकत्व से। भाव स्थिति से क्या पता चलता है। बुध द्वितीय भाव में बैठे हैं और मित्र के स्थान पर बैठे हैं। द्वितीय भाव के स्वामी शुक्र है, मित्र के स्थान पर जाके बैठ गए, इस कारण यहाँ पे शुभ फलित उत्पन्न कर रहे हैं। तो क्या शुभ फलित देंगे, तो द्वितीय भाव से जो बातें जानी जाती हैं उनके मामले में। द्वितीय भाव से धन देखा जाता है, व्यक्ति का धन के बारे में शुभ फलित दे रहे हैं, यानी ये व्यक्ति अच्छा धन कमाएगा, लेकिन कहां से, बुध के क्षेत्र से, यानी बुध व्यापार का कारक है, वाणिज्य का कारक है, तो ये यहां से पैसा कमाएगा। व्यापार करेगा या नौकरी करेगा, ये देखने के लिए पराक्रम स्थान कर्म स्थान का अभ्यास जरूरी है, लेकिन यहां से तो पता चल रहा है कि बुध के क्षेत्र से कमा रहा है, वाणिज्य यानी बैंकिंग या व्यापार से कमा रहा है, ये बात पता चलती है। अब यहां से द्वितीय भाव से और क्या क्या देखते हैं, वाणी देखते हैं व्यक्ति की। वाणी का कारक ग्रह वाणी के स्थान में आकर बैठ गया, क्या फलित देगा, तो ये जो व्यक्ति है इसकी वाणी प्रभावी रहेगी, ये बात पता चलती है। वाणी अच्छी रहेगी, ये बात पता चलती है। यहां से कौटुंबिक सौख्य भी देखते हैं, वहां पे बुध गया है, बुध शुभ फलित देने वाला है, इस कारण इस व्यक्ति को अच्छा कौटुंबिक सौख्य प्राप्त होगा। इसके कुटुंब के जो सदस्य है बुध के क्षेत्र से भी रहेंगे, यानी बुद्धिमान रहेंगे, ये भी बात पता चलती है। अब ये तो जाना हमने भाव स्थिति से। भावेशत्व से क्या पता चलता है, तृतीय भाव के स्वामी है, आगे द्वितीय भाव में क्या पता चलेगा। तृतीय भाव से पराक्रम देखते हैं और द्वितीय भाव से धन जोड़ी लगाए तो ये व्यक्ति अपने पराक्रम से धन कमाएगी। किस क्षेत्र में, तो बुध के क्षेत्र में। तो यहां पर वो बात आ गई, बुध के क्षेत्र में यानी वाणिज्य से या व्यापार से, ये बात पता चलती है। अब बुध सटीकता और सटीकता में जाए तो बुध जो है ये शुक्र की राशि में है, यानी इसकी जो वाणी है शुक्र से रिलेटेड, यानी इसके वाणी में आकर्षण रहेगा, ये मधुर मीठी वाणी बोलेगा, ये बात पता चलती है। तो मीठी वाणी व्यापार के लिए भी अच्छी है, अगर ये बैंकिंग क्षेत्र में होगा तो कर्मस्थान देखना पड़ेगा, लेकिन बैंकिंग के लिए भी अच्छी है, तो इस क्षेत्र से ये पैसा कमाएगा, ये बात पता चलती है। कर्तृत्व दिखाएगा इस क्षेत्र में, ये बात पता चलती है। अब अगर इस भाव को प्रथम भाव मानकर गिने तृतीय भाव को, तो ये द्वादश भाव आता है, यानी तृतीय भाव का स्वामी गया है उसके व्यय भाव में, व्यय देखते हैं द्वादश से, तो पराक्रम का व्यय, तो पराक्रम का व्यय करके ये धन कमाएगा, ये बात है। पराक्रम का व्यय यानी शब्दशः अर्थ न ले, पराक्रम का व्यय तो हो रहा है लेकिन ये धन भी कमा रहा है, क्योंकि धन स्थान में है प्रथम भाव के। यहां से छोटे भाई बहनों का सौख्य देखते हैं। छोटे भाई बहनों के सौख्य का स्वामी द्वितीय भाव में धन स्थान में, तो छोटे भाई बहनों से धन प्राप्त होगा, ये तो एक बात पता चल रही है। लेकिन यहां से तृतीय भाव को प्रथम मान के गिने तो ये व्यय भाव आता है, यानी छोटे भाई बहनों का व्यय। एक तो ऐसे छोटे भाई बहन होंगे ही नहीं, ये बात है, या होंगे तो उनके बारे में व्यय होगा, किसका, धन का, ये बात पता चलती है। यहां से छोटी यात्राएं वगैरह देखी जाती हैं, यहां से धन, तो इसके व्यय भाव में है, छोटी यात्राओं के कारण व्यय होगा, किसका, तो धन का, क्योंकि धन के स्थान में हम जोड़ियां लगा रहे हैं। तो पराक्रम के कारण व्यय होगा धन का, ये जोड़ी ना लगाए, पराक्रम से ये धन ही कमाएंगे। हाँ, थोड़ी हानि संभव है क्योंकि व्यय भाव है, ये कुछ ना कुछ फल तो देंगे, लेकिन धन के मामले में यहां पर बुध शुभ फलित देंगे। अब अगर षष्ठ भाव से जाना जाए तो क्या बात पता चलती, कदाचित हमने देखे हुए योगों का भंग हो सकता है यहां पे, क्योंकि षष्ठ भाव के स्वामी है, ठीक से देखना जरूरी होता है षष्ठ, अष्टम और द्वादश भाव के स्वामियों का फल। तो षष्ठ भाव के स्वामी चले गए धन के स्थान पर, क्या फलित पता चलता है, जोड़ना है, द्वितीय भाव से धन देखा जाता है और षष्ठ भाव से रोग, क्या फल देंगे ये, तो धन को रोग लगा दिया, यहां पर धन हानि संभव है,
जीवन के किसी पड़ाव पर ये धनहानि कराएंगे तथा मिलने वाले धन में भी कमी ला देंगे। जो हमने फलित देखा पराक्रम के कारण अच्छा धन कमा रहे, कहीं जीवन के किसी पड़ाव पर व्यय भी दिख रहा है, लेकिन ये शिष्ट भाव के स्वामी होने के कारण ये उसमें कमी ला देंगे, यानी धन, ये धनवान व्यक्ति नहीं रहेगा, ये बात पता चलती है। सामान्य व्यक्ति रहेगा धन के मामले में। यहां से शत्रु देखते हैं और यहां से धन का स्वामी है ये, द्वितीय भाव से धन देखा जाता है। शत्रु का स्वामी गया धन के स्थान में, शत्रुओं के कारण या शत्रुओं की तकलीफ निवारण करने के कारण धन का खर्चा करना पड़ेगा, ये बात पता चलती है। या धन कमाने में शत्रु बीच में आएंगे, ये बात पता चलती है। बुध है युवा ग्रह है, ये शत्रुहंता नहीं है, इनमें वो ताकत नहीं होती, इस कारण शत्रुओं से तकलीफ प्राप्त होगी, ये बात पता चलती है। और क्या बातें पता चलती है, ये शिष्ट भाव का स्वामी है, तो इसने इस भाव से जो देखे गए फलित है कि ये वाणिज्य से कमाएगा, अच्छा धन कमाएगा, उसमें बहुत सारी कमी ला दिए हैं, उस योग का भंग कर दिया इसने। षष्ठ स्थान का स्वामी ये करता ही है। अब ये तो पता चला षष्ठ स्थान के स्वामित्व से क्या पता, अब दृष्टि योग से क्या पता चलेगा। बुध की द्वितीय भाव से अष्टम भाव पर दृष्टि है, अष्टम भाव में मंगल की राशि है, मंगल समग्र है ना, शत्रु है ना मित्र, इस कारण स्थान के लिए मध्यम फलित देंगे। क्या फलित देंगे, तो अष्टम स्थान से जो देखा जाता है उसके मामले में अष्टम स्थान से मृत्यु देखी जाती है, इसके मामले में मध्यम फलित दे रहे हैं, यानी इस व्यक्ति की जो आयु है ये मध्यम रहेगी, ये बात पता चलती है। यहां से गुप्त धन, गुप्त विद्याएं देखी जाती है। बुध देख रहे हैं उस स्थान को, धन स्थान से गुप्त धन के स्थान को देख रहे हैं, इस कारण इस व्यक्ति को गुप्त धन की प्राप्ति होगी। गुप्त धन यानी आधुनिक काल में काला धन, रिश्वत से मिला हुआ धन, लावारिस धन, इससे देखा जाता है। या कमीशन एजेंट या दलालों को मिलने वाला जो धन है वो जो गुप्त रखते हैं, ज्यादा वो दिखाते नहीं है, इस कारण वो भी गुप्त धनों में ही आता है। तो इस क्षेत्र में इसे पैसा मिलेगा, ये बात पता चलती है। अब आगे चलते हैं, अगर तृतीय भाव में बुध बैठ गए तो क्या फलित देंगे। पहले कारकत्व से देखते हैं। यहां पे 3 आंकड़ा है, यानी मिथुन राशि इनकी खुद की ही राशि है। बुध को राशि बल अच्छा प्राप्त है। भावबल की अगर बात करें तो ये पराक्रम कर्तृत्व भाव है, इसमें बुध आ गए, इनको भावबल भी अच्छा है। अब भावबल अच्छा है यानी अपना कर्तृत्व दिखाने के लिए इनको ये भाव अच्छा है, तो भावबल अच्छा है, राशि बल अच्छा है, इस कारण बुध अपनी कारकत्व से देखी जाने बातों में अच्छे शुभ फलित देंगे, यानी व्यक्ति बुद्धिमान रहेगा, वाणी अच्छी बोलेगा तथा वाणिज्य या व्यापार के मामले में भी अच्छे फलित मिलेंगे। ये तर्क बुद्धि वाला होगा, लेखक हो सकता है, लेखन के मामले में भी अच्छे फलित मिलेंगे। ज्योतिष शास्त्र पर विश्वास रखने वाला होगा, अपने विचारों की अभिव्यक्ति अच्छे से कर पाएगा, ये सारी बातें पता चलती हैं। ये तो जान लिया कारकत्व से क्या फलित मिलेगा। अब हम भाव स्थिति से जानते हैं। बुध बैठ गए तृतीय भाव में, खुद के ही स्थान पर है, इस कारण ये स्थान को अच्छा फलित देंगे। क्या फलित देंगे, तो तृतीय भाव से पराक्रम कर्तृत्व आदि देखा जाता है, इसमें बुध बैठ गए तो ये व्यक्ति कर्तृत्ववान होगा। अच्छा फलित दे रहे तो कर्तृत्ववान होगा, पराक्रमी होगा। किस क्षेत्र में, तो बुध के क्षेत्र में। बुध व्यापार वाणिज्य के कारक है, यानी ये जो व्यक्ति है ये व्यापार या वाणिज्य के क्षेत्र में अपना कर्तृत्व दिखाएगा। बुध लेखन के भी कारक है और वो पराक्रम स्थान में आकर बैठ गए, इस कारण ये व्यक्ति लेखन के क्षेत्र में से भी पैसा कमाएगा, ये बात पता चलती है। अब ये तो जाना पराक्रम से, यहां से छोटे भाई बहनों का सौख्य भी देखा जाता है और बुध यहाँ पे स्वराशि में है। बुध देखा जाए तो ये नपुंसक ग्रह है, इस कारण छोटे भाई बहनों की संख्या में कमी ला देंगे। एक तो छोटे भाई बहन होंगे ही नहीं, अगर होंगे तो उनके साथ इसके संबंध अच्छे होंगे, ये बात पता चलती है। अब बुध की दूसरी जो राशि है, बुध भाव स्थिति से जान लिया, भावेशत्व से जानते हैं। बुध की पहली राशि तो यही है, तृतीय भाव में ही उनकी राशि है, सभी फलित हमने देख ही लिए हैं। अब बुध की दूसरी राशि जो है षष्ठ भाव में है। अब षष्ठ भाव का स्वामी तृतीय भाव में आ गया, क्या करेगा, हमने देखा ही है कि षष्ठ भाव का स्वामी किसी भी स्थान में जाता है तो उत्पाद करता है, यहाँ पे वो बलवान है, क्या करेगा, षष्ठ भाव से रोग देखे जाते हैं, यहां से पराक्रम को रोग लगा देगा, तो ये पराक्रम ने कहीं ना कहीं कमी ला देगा, ये बात तो सही है, कर्तृत्व में कमी ला देगा। शत्रु देखे जाते हैं षष्ठ से और उसका स्वामी गया पराक्रम भाव में, तो शत्रुओं के कारण तकलीफ सहनी पड़ेगी क्योंकि बलवान है वहां पे। और क्या बातें पता चलती है, हाँ हालांकि पराक्रम स्थान का कर्तृत्व स्थान का स्वामी भी बलवान है और षष्ठ का स्वामी भी वही है, वो भी बलवान है, इस कारण पराक्रम में कर्तृत्व में कहीं ना कहीं कमियां आएगी, लेकिन ये पराक्रम दिखाएगा जरूर, इसको तकलीफ होगी मात्र, ये बात है। छोटे भाई बहनों का सौख्य यहां से देखते हैं और यहां से शत्रु देखे जाते हैं षष्ठ भाव से, तो शत्रु का स्वामी छोटे भाई बहनों के स्थान पर आकर बैठ गया, तो इसके जो भाई बहन है, छोटे भाई बहन, इसके साथ शत्रुतापूर्ण व्यवहार करेंगे, उनके साथ संबंध अच्छे नहीं रहेंगे, ये यहां का स्वामी होकर बुध तृतीय भाव में बैठने से पता चल रहा है।
कुछ योगों में यहां पे योग भंगत्व आ गया, जो अच्छे फलित थे उनमें थोड़ी कमी दिखी गई षष्ठ भाव के स्वामी के कारण। तो योग भंग का तत्व देखना जरूरी है, कुछ छूट ना जाए। यहां पर बुध बैठे तृतीय भाव में और यहां से वो नवम भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। क्या बात पता चलती है? नवम भाव से भाग्य देखा जाता है। पराक्रम भाव में बैठकर बलवान बुध नवम भाव को देख रहे हैं, इस कारण यह व्यक्ति भाग्यशाली रहेगी। यहां पर जो राशि है नवम भाव में वो गुरु की राशि है, धनु राशि, और गुरु के और बुध के समत्व के संबंध है, इस कारण मध्यम फलित यहां पर देंगे। तो इस व्यक्ति को अच्छा भाग्य प्राप्त होगा तथा इस स्थान से धार्मिकता दिखी जाती है। बलिवान बुद्ध, बुद्धि के कारक बुद्ध वहां पे देख रही है। ये व्यक्ति धार्मिक जरूर होगी, धर्म पर श्रद्धा रखने वाली होगी, ये बात पता चलती है। बुद्धि से, तर्क से धर्म को समझेगी, ये बात पता चलती है। समाज में दर्जा देखा जाता है, भाग्य से मिलने वाला सामाजिक दर्जा यहां पर देखा जाता है। बुध वहां पर देख रहे हैं बलवान है, इस कारण इस व्यक्ति का सामाजिक दर्जा भी अच्छा होगा। और एक है कि जोड़ना है, तृतीय भाव में रहकर वो भाग्य स्थान को देख रहे हैं, इस कारण अपने पराक्रम के कारण ये व्यक्ति भाग्य को खींच कर लाएगी, ये बात पता चलती है। दूसरी तर्क से देखें तो षष्ठ भाव का स्वामी पराक्रम में बैठकर नवम भाव को देख रहा है। षष्ठ भाव से रोग देखते हैं, रोग का स्वामी होकर पराक्रम स्थान में बैठकर भाग्य को देख रहा है, तो ये भाग्य में भी कहीं ना कहीं कमी ला देगा। हालांकि पराक्रम का स्वामी बलवान है, इस कारण पराक्रम में, कर्तृत्व में कमी नहीं आएगी, लेकिन इसको तकलीफें झेलनी पड़ेगी, ये बात पता चलती है। कई सारी बातें हैं जानी जा सकती है बुध से, और कई बातें जानी जाती है भाव से, और कई बातें जानी जाती है। मैंने डिस्क्रिप्शन में भी कुछ बातें देके रखी है, आपके रेफरेंस के लिए आप पढ़ सकते हैं। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और जुड़े रहिएगा। अगले कार्यक्रम में हम बुध के आगे के भावों के लिए फलित जानेंगे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।